पढ़ो 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 पढ़ो, अरे पढ़ो, अरे क्या पढ़ो। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके तीसरे सवाल के चौथे पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, ये कह रहा है इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इससे पहले इसके जो शुरुआती 3 पार्ट हैं वो भी हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं कि भैया थर्ड क्वेश्चन तो ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर चौथा पार्ट जो है उसमें कह रहा है A3 यानी जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू है 15 और जो सम है शुरुआती 10 टर्म्स का यानी सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 125 का। फिर हमें क्या करना है, जब सम निकाल लिया आप लोगों ने, जब आपने वैल्यू n की वैल्यू भी निकाल रखी है 3 और उसकी पोजीशन के साथ साथ उसका ये भी निकाल रखा है कि F1 क्या होगा, फिर हम क्या करें। हमारे लिए बहुत सारे काम है। अभी देखो हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं पता क्या है तो हमें कॉमन डिफरेंस पता करना होगा। साथ ही साथ A10 यानी 10th टर्म की वैल्यू भी पता करनी होगी। तो इससे ये तो क्लियर होता है कि A3 जो है वो लास्ट टर्म नहीं है, वाई बिकॉज सम ऑफ 10 टर्म्स की बात हो रही है। तो A10 हम पता करेंगे, सम ऑलरेडी है, हमारा काम खाली डिफरेंस और A10 पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन ना हम यहाँ पे अपना सम ऑफ एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं फिलहाल। एंड डिफरेंस पता करने के लिए हमारे पास पहली टर्म होनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अपना फॉर्मूला है ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d। तो ए चलो पता करें, उसके बाद एन वगैरह तो चलो दिए गए हैं, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया, ए ऑफ एन की वैल्यू दे दी गई है, डी हम निकाल लेंगे, पर उसके लिए हमारे पास पहले फर्स्ट टर्म तो हो। बिना फर्स्ट टर्म के कैसे काम होगा भैया, तो वही हमें यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे, देखो जो चीजें दी गई है ना पहले उनको लिखते हैं, उनमें अपनी खोपड़ी थोड़ी दौड़ाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उसके बाद आप आंसर निकलते आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको कहा गया है कि A3 जो है वो 15 के बराबर है। कहा गया है, ये बोले हाँ कहा गया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक बात बताओ, A3 हमें मिलता कैसे, बोले मिलता कैसे, सीधी सी बात है, AP है तो तीसरी टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ तो तीसरी टर्म की वैल्यू मिलेगी कैसे माय डियर फ्रेंड्स, बोले जनरल फॉर्म वाले की बात कर रहे हो ना, तो जनरल फॉर्म में तो ये होता है पहली टर्म A हो गई, अगली दूसरी टर्म चाहिए तो A प्लस में D कर देते हैं, तीसरी टर्म चाहिए तो हम A प्लस में 2D यानी पहली टर्म में हम 2 बार डिफरेंस जोड़ देते हैं। यही तो मैं पूछना चाह रही थी, यानी आप क्या करते हो, डिफरेंस 2 बार जोड़ देते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पे क्या बन जाता है कि A3 जो है उसे हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D, ठीक है, हमें ये इस तरीके से ही मिलती है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो हम ये लिख देंगे भैया A प्लस में 2D इज इक्वल्स टू 15। बिल्कुल सही बात रहेगी ये। यहाँ पे कोई अभी तो हमने कुछ इधर का उधर किया ही नहीं है, हम तो बस वही लिख रहे हैं जो सवाल में कहा गया है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने चेंज कर दिया है इसका फॉर्म। तो A3 को हम लिख देंगे A प्लस में 2D विच इज इक्वल टू 15। ये तो सवाल के मुताबिक आपका काम हो गया। बोले इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि डिफरेंस निकालने के लिए पहली टर्म तो होना बेहद जरूरी है वरना डिफरेंस ना निकलेगा। तो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए पहली टर्म का होना जरूरी है तो हम ए को इधर ही रहने देंगे और ये जो 2D दिख रहा है ना इसको उधर भेज देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बोले आंसर फाइनल आंसर, ना फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, खाली ए की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट हम उस वैल्यू को यूज कर सकें अपने डी निकालने वाले फॉर्मूला के अंदर, उसके लिए हम ये पहले एक इक्वेशन बना रहे हैं। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। ए इधर हो गया, अब 2D है, इसको उधर भेजेंगे। उधर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि भैया इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, मेन जरूरत है हमें ए की। ए हमारे पास होना चाहिए तब ही हमारा काम बन पाएगा। ये 2D से हम का ही कर लेंगे, किसी काम का फिलहाल हमारे पास है नहीं, तो इसको उधर भेज देंगे। तो ए इक्वल टू में हो जाएगा 15 माइनस में 2D एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नोट डाउन कर लीजिए इसको कि A की वैल्यू है 15 माइनस में 2D। अब हम निकालेंगे D, क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। बोले कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला जो बोलते हैं उसको क्या, A ऑफ एन इक्वल्स टू A प्लस में n माइनस 1D लगेगा। देखो वो भी चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ है, मतलब एक और चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ आ गई जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज S ऑफ 10 इक्वल टू 125।
ओहो, इसका हम क्या करेंगे भैया? बोले बहुत आसान काम कर सकते हो। बोले कैसे? ये वाले फॉर्मूला को लगा के आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। वो 5.2 वाले फॉर्मूला में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, डी के लिए तो आगे पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप सम ऑफ एन वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो चलो वो उस फॉर्मूला को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है अपना फॉर्मूला? सम ऑफ एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 d एंड द ब्रैकेट क्लोज। ये अपना फॉर्मूला है। कहोगे बहुत ही लंबा चौड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बट इसके लिए क्या करना होगा? बार बार क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो, बार बार फॉर्मूला के लिखते जाओगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। समझ में? पहली बात तो समझ लो आपको कि कैसे समझे इस फॉर्मूला को, कैसे बना है, क्या बना है, तो कैसे बना है, क्या बना है, क्यों बना है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें हमने एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो उसमें समझी थी। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो फिर सीधी सीधी बात है, समझ गए तो याद अपने आप हो जाएगा। तो आगे देखो, अब एस ऑफ एन हमारे पास कितना दिया गया है? बोले एस ऑफ एन दिया गया है। जी बिल्कुल, देखो यहाँ पे 10 दिया तो है। एस ऑफ 10 इज इक्वल टू 125, यानी एन की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं और एस ऑफ एन हो गया अपना 125। यहाँ पे एन कितना लिया? 10 अपॉन में 2 एज इट इज। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या चीज हो रही है? 50a हो रहा है। अब कहोगे a लिख दें। ये फिर हमने क्यों निकाला? ये खाली बारात में खाने पीने आया है? ना ना ना, इसको नचवाएंगे भी, अच्छे से घुमाए फिराएंगे भी, सारा काम भी करवाएंगे। ये खाली बैठने के लिए, आराम फरमाने के लिए नहीं है यहाँ पे। तो ये जो ए की वैल्यू निकाली है ना, इसको उधर भेजेंगे हम यहाँ पे, कि यहाँ पे अब ए की जगह ये वैल्यू हम रखेंगे। सो ए इज इक्वल टू वॉट? 15 माइनस 2d। ठीक है, और इसी के साथ अपना ब्रैकेट हो जाता है बंद। प्लस का साइन यहाँ पे है, n माइनस 1, n जनाब आपका 10 है, माइनस में 1 कर दो। डिफरेंस कितना है? कहेगा वही तो नहीं पता, उसी का तो मसला चल रहा है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो वैसा का वैसा लिख दो डी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, वही निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए उसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब क्या करना है? अब थोड़ी बहुत काटापीटी करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे काटापीटी करनी होगी? देखो ये 125 तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 कट गया। बोले हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ये निकल गया छुट्टी के ऊपर। अब हमारे पास क्या बच गया है यहाँ पे? बोले 5 बच गया एक तो। अब ब्रैकेट में आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच जाएगा? ये देखो 15 माइनस 2d2 के साथ कैसे है? बोले कैसे है? ब्रैकेट के अंदर चुपचाप मुंह फुलाए बैठा है, वो ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बैठा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 के साथ 2, तो 15 2 ज़ा 30, माइनस में अब 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, लेकिन जनाब डी साथ में आएगा, तो ये हो गया 4d। ये तो अपना पहली चीज सोल्व हो गई। आगे बढ़ो, प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 लिख दो और डी लिख दो, ब्रैकेट को कर दो बंद। अब क्या करना है? अब थोड़ा बहुत काम और बढ़ गया है, मतलब एक एक करके इन सबको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे हम, क्योंकि हमें जरूरत खाली डी की है। ये बाकी नंबर जो चल रहे हैं इनकी हमें कोई लोड नहीं है, ना होते तो डी फटाफट निकल के आ जाता। तो हमें इन्हें यहाँ से इस तरफ एक एक करके भेजना होगा, ताकि हमारे पास डी की वैल्यू निकल के आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? देखो इतनी चीजों को तो इधर ही रहने देंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर है, बोले ब्रैकेट के बाहर क्या है? 5 है, इसको भेजेंगे। ये वही बात है, जब युद्ध चल रहा हो, जैसे कोरोना था, बिना मास्क के, बिना चश्मा वश्मा लगाए, बिना मास्क के बाहर जा रहे हो, ना सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, सबसे पहले वही नपता था, है ना? तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर घूम रहा, सबसे पहले यही इधर आएगा, सबसे पहले इसकी ही छुट्टी हम करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो ये 125 यहाँ पे आपके पास आ गया। अब ये जो 5 है वो यहाँ कैसे है? बोले कैसे है? ये ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। बोले हाँ हाँ सही बात सही बात। तो इधर आएगा ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा। अब भैया इधर से उधर आओगे तो थोड़ा खामियाजा तो भरना पड़ेगा ना, मतलब अपनी जगह चेंज कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड होगा, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 30 का 30 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब ये देखोगे तो एक जैसी टर्म्स है, 4d 9d, तो माइनस प्लस माइनस कर दो यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4d गया, 5d बच जाएगा। कैसा वाला 5d रहेगा ये? तो ये आपका प्लस का 5d रहेगा। है प्लस का 5d। इतनी पॉजिटिविटी कब से आ गई हमारी जिंदगी के अंदर कि अब सब पॉजिटिव हो रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि 9d जो है वो 4 से बड़ा है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, जो जिससे ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है, वो उसको
दबा देगा और उसी का दबदबा यहाँ पे चलता रहेगा। तो 9D जो है जनाब वो बड़ा है 4D से और उसके साथ पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा उसमें प्लस ही लगेगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ काटापीटी की जा सकती है, बोले कैसे की जा सकती है? 5 से 125 को इजीली कट कर सकते हो ना। 5 1 5 हो जाएगा आपका, 5 2 10 हो गया एंड 5 5 25 हो गया। हमारे पास बच गया 25। अब ये जो 30 है कहोगे हाँ हमें पता चल गया, अब क्या करोगे? वापस इसको बॉर्डर क्रॉस कराओगे इस तरफ, क्योंकि ये इधर किसी काम का है नहीं, हमें जरूरत खाली डी की है। एग्जैक्टली डी को इधर से इधर भेज देंगे। कैसे है? बोले प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो 25 हो जाएगा माइनस 30, 25 माइनस 30 इक्वल टू में क्या बच जाएगा? इक्वल टू में बच जाएगा 5 का डी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। ओके चलो फर्दर मूव करेंगे। अब हम 25 में से 30 माइनस कर दो। कहोगे हैं क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, यहाँ पे अगर उल्टा पुल्टा हो रहा है तो पहले आप 30 में से 25 घटा लो। बोले ओके गया, 5 बच गया। अब साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का लगेगा, 30 का, जो कि माइनस है। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 5 इक्वल्स टू में डी बचेगा। बोले डी कैसे बचेगा? ये 5 भी तो है, इसको कहाँ उड़ा दिया? हाँ बताते हैं कहाँ पे गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, बोले हाँ इसको इधर ले आएंगे और ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया अपॉन में 5। अब क्या करेंगे? अब काटापीटी करेंगे, सीधी सी बात है। 5 से 5 कट गया, 1 बच गया यहाँ पे। तो आपके d की वैल्यू जनाब निकल के आ गई है दैट d इज इक्वल्स टू माइनस का 1। d की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1। पहला काम तो हो गया, फाइंड d का काम खत्म है। यहाँ पे फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। जिस भी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, सारे स्टेप्स 1 बाय 1 समझ में आया ना। वो वहां पे हमने पहले a क्यों निकाला था, इसीलिए। अब हमें निकालनी है a ऑफ 10 की वैल्यू, यानी 10वीं टर्म के ऊपर क्या आएगा वो पता होना चाहिए। कहोगे अब तो भैया आप कैसे यूज करोगे ये एस ऑफ एन वाला फॉर्मूला? डी के लिए तो यूज कर लिया, लेकिन ए ऑफ 10 निकालने के लिए ये फॉर्मूला कारगर नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फॉर्मूला कारगर कतई नहीं होगा। बोले फिर अब हम क्या करेंगे? ये तो दुविधा हो गई, अटक गए हम तो। अब आगे कैसे बढ़े? तो आगे बढ़ने के लिए अब दूसरा फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, भर भर के फॉर्मूलाज है मैथ के अंदर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d। तो ए ऑफ एन की जगह क्या हो गया? ए 10 हो गया। अब कहोगे वही तो वापस बात आ गई, उसमें भी तो छोटा ए बैठा है। जब तक उसका काम नहीं करेंगे हमारा आगे का काम नहीं होगा। एग्जैक्टली सही बात है। लेकिन अब आप ए का काम कर सकते हो, आपके पास ए की वैल्यू चुटकियों में आ सकती है। बोले कैसे आएगी चुटकियों में? इतना सब बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा? ना 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 ना, यहाँ पे देखो आपने ए इक्वल टू क्या माना है? बोले 15 माइनस 2d माना है, वो पूरा निकाल। बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, सीधी सीधी सिंपल सी छोटी सी चीज करनी है कि हमने माना है दैट ए इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। सो 15 माइनस 2d हमारे पास माइनस का 1 आया है। सो हियर वी विल गेट 15 माइनस 2 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, बिकॉज माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 17। और a की वैल्यू जनाब हमारे पास आ गई है 17। बोले अरे वाह, ये तो बस 1 2 3 3 स्टेप में आंसर। जी बिल्कुल, ये शुरुआत में हमने ये सब कर रखा था ना, तो जस्ट उसमें वैल्यू पुट करनी थी। अब चूंकि आपके पास a भी है और अब आपके पास d भी है, क्या अब हम a ऑफ 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें निकालनी है a ऑफ 10 की वैल्यू। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस में n माइनस 1d वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। पहली बात, अब आप कहोगे यहाँ पे अचानक से 10 आ गया, तो दिस इज फॉर्मूला a ऑफ n इक्वल्स टू, और n की जगह यहाँ पे हमें 10 कहा गया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे a 10 इक्वल्स टू में a प्लस में, अच्छा a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू जनाब आपको दी गई है 17। दी तो नहीं थी, हमने खुद निकाली है। हाँ आपने खुद निकाली। अब चूंकि आपने ए की वैल्यू निकाल ली है तो माय डियर फ्रेंड्स इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फटाफट से n क्या है? 10 है, माइनस का 1 है। d कितना है? d भी माइनस का 1। हाँ बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ो। a 10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 17 का 17 तो ऐसा ही रहेगा। बोल ठीक है, आगे बात समझने में। आगे देखो, आपके पास यहाँ पे 10 में से 1 गया, बोले 9 बचेगा। ओके, 9 के साथ -1 मल्टीप्लीकेशन में, इसको अगले स्टेप में सॉल्व कर देंगे। 17 आ जाएगा। अब देखो 9 के साथ प्लस का 9 है और माइनस का 1 है। 9 1 9, साइन किसका लगेगा? हो गया, अभी तो बताया था, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। जो जितना ज्यादा ताकतवर है, जो जिससे ज्यादा बड़ा है, उसी का रूल चलेगा, उसी का दबदबा बना रहेगा। तो भैया 9 का ही साइन लगेगा प्लस का।
गलत। यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन में खाली रूल देखेंगे क्या है, अगर प्लस माइनस है तो भैया माइनस का साइन लगेगा, माइनस प्लस है तो भी माइनस का साइन लगेगा, अगर माइनस माइनस हो तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन को घालमेल नहीं कर देना, उनका इसी का भी सेम रूल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 1 जा 9 आ जाएगा। सो here we get 17 माइनस 9। 17 में से 9 घटा देंगे, आपके पास बच जाएगा 8। कितना बच गया, 8 बच गया। और आपकी वैल्यू निकल के आ गई कि जो 10वीं टर्म है उसके ऊपर जो वैल्यू है दैट इज 8। और इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। सारे के सारे सवाल जो यहाँ पे हमसे पूछे गए थे वो सॉल्व हो गए। डी की वैल्यू पूछी थी माइनस की 1 है, ए ऑफ 10 की वैल्यू पूछी थी 8 है। फटाफट से इसको लिख लीजिए। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें डिफरेंस पता करना है, स्पेशली सम ऑफ n वाला फॉर्मूला यूज करके। अब तक डिफरेंस पता करने के लिए हमने वो फॉर्मूला यूज किया ही नहीं था, हम यही वाला कर रहे थे, ए ऑफ n इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1d वाला। अब हमने वो यूज किया, तो उसके थ्रू कैसे आप आंसर पा सकते हो। सिमिलरली कोई भी टर्म nth टर्म पता करनी हो तो आप कैसे पता करोगे। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसी के ऊपर था, ये क्वेश्चन जो था। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी तो समझ सकें और हाँ वो रटे ना, अच्छे से समझे। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।